नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र में गृह निर्माण को धार्मिक कार्य माना गया है। प्राचीन वास्तुशास्त्र के विद्वान कहते हैं कि भवन का अर्थ स्त्री, पुत्र आदि को सुख देने वाला तथा धर्म, अर्थ और काम को प्रदान करने वाला, अन्य जीवों के सुखों का स्थान, शीतवात आदि कष्टों का निवारण करने वाला स्थान भवन कहलाता है। मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। विश्वकर्मा जी ने इसकी रचना सृष्टि के निर्माण के समय की थी और ये इतना विस्तृत है कि कोई भी मनुष्य इसे पूरी तरह से अपने जीवन में अपना नहीं सकता, किंतु कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बना सकता है। जैसे भवन का निर्माण करते समय सबसे पहले हमें भूमि का परीक्षण करना होता है। भूखंड का आकार, भूखंड के पास मौजूद वृक्ष, अन्य वस्तु, पहाड़, नदी, भूखंड की मिट्टी, जल का स्रोत इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना होता है। भवन का निर्माण करते समय दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। आप अपनी मनचाही दिशा में घर का निर्माण करते हैं तो ये आपको अशुभ फल प्रदान कर सकता है। इससे कई प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र में कई प्रकार के वास्तु दोषों का वर्णन किया गया है, जिसका शुभ और अशुभ परिणाम घर में निवास करने वाले सदस्यों पर पड़ता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं घर पर पड़ने वाली छाया से उत्पन्न होने वाले वास्तु दोषों के बारे में। यदि कोई वस्तु अथवा वृक्ष प्रकाश और वायु के मार्ग में रुकावट निर्माण करता है तो उसे वेद कहा जाता है। घर के सामने उपस्थित खंबा, नाले का रुका हुआ पानी, चौराहा, पेड़, बिल्डिंग, मंदिर इत्यादि चीजें जो भी वास्तु दोष निर्माण कर सकती हैं, यदि अनुचित दिशा में हो। वास्तव में कई प्रकार के विरोधों का वर्णन किया गया है। द्वार वेद, स्वर वेद, देवालय वेद, दिशा वेद, वृक्ष वेद, स्तंभ वेद, वास्तु वेद, चित्र वेद इत्यादि। आइए जान लेते हैं उन प्रमुख वेदों के बारे में जो भयंकर वास्तु दोष निर्माण करते हैं और हमें दुख एवं दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहली बात, द्वार वेद। यदि घर के मुख्य द्वार के सामने कोई वृक्ष हो तो ये एक प्रकार का वेद उत्पन्न करता है। घर के द्वार के सामने कोई भी वृक्ष नहीं होना चाहिए। इस वेद के कारण घर में निवास करने वाले सदस्य को सदैव ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अपमान सहना पड़ता है। इसके अलावा मुख्य द्वार के सामने कुआं, हैंडपंप और पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। इससे घर के सदस्यों का मानसिक संतुलन खराब रहता है। दूसरी बात, स्वर वेद। दरवाजा खोलते अथवा बंद करते वक्त घर में कर्कश ध्वनि सुनाई देना अशुभ होता है। द्वार खुलते अथवा बंद करते वक्त जमीन अथवा दीवार की रगड़ से जो ध्वनि का निर्माण होता है उसे स्वर वेद कहते हैं। इससे घर में अकारण ही क्लेश का वातावरण बना रहता है और परिवार के सदस्यों में बार बार झगड़े होते रहते हैं। तीसरी बात, छिद्र वेद। घर की पिछली दीवार पर सुई के छेद के बराबर भी छिद्र नहीं होना चाहिए। ये छिद्र वास्तु के अनुसार घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश करता है, जिस कारण घर में वाद विवाद, रोग, धन की हानि जैसे भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौथी बात है वृक्ष वेद। वैसे तो हरे भरे और पर्यावरण के पोषक वृक्षों का महत्व अवर्णनीय है, लेकिन इनका गलत स्थान पर होना वृक्ष वेद उत्पन्न करता है। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने किसी भी प्रकार का वृक्ष होने से वृक्ष वेद उत्पन्न होता है अथवा इन वृक्षों की छाया आपके घर पर पड़ने से इनके अशुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। यदि घर के सामने पलाश का पेड़ है और इसकी छाया घर पर पड़ती है तो गृह स्वामी सदा ही पराजित होता रहता है, और यदि घर के ऊपर इमली के वृक्ष की छाया पड़ती है तो गृह स्वामी की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। यदि उधमवर का वृक्ष मकान के सामने है और उसकी छाया मकान पर पड़ती है तो ये वृक्ष पवित्र होते हुए भी मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। घर के सामने पीपल का वृक्ष हो और इसकी छाया घर पर पड़ती हो तो गृह स्वामी के भीतर हमेशा भय उत्पन्न रहता है। वह कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है। घर के आंगन में दूध वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पीपल और चंदन का वृक्ष आंगन में लगा सकते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार के सामने भूल कर भी इसे ना लगाएं। लेकिन प्रवेश द्वार के सामने तुलसी का पौधा हो और इसकी छाया प्रवेश द्वार पर पड़ती हो तो ये शुभ फलदायी होता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
इसके अलावा बरगद जैसे पेड़ की छाया घर के ऊपर कभी नहीं पड़नी चाहिए। इससे घर में कई प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। हर घर में बुरी शक्तियों का वास होने लगता है। घर के आंगन में केले का, बादाम का, खजूर का, आम, अंगूर, बेर आदि के वृक्ष मुख्य द्वार के सामने न लगाएं। इन वृक्षों की छाया मुख्य द्वार पर पड़ने से घर में आर्थिक तंगी उत्पन्न होने लगती है और व्यक्ति कर्ज लेने की नौबत पर पहुंच जाता है। घर के मुख्य द्वार पर बबूल के वृक्ष की छाया पड़ती है तो ऐसे घर में रहने वाले लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और उनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए घर के सामने बबूल का पेड़ या अन्य कांटेदार पौधे भूल कर भी ना लगाएं। तो दोस्तों, ये थे वो वृक्ष जिनकी छाया घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।